नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष पुनः सिद्धेश्वरी गुटिका का निर्माण मैं किस प्रकार करता हूं, इस जानकारी को लेके आया हूं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी फ़ोन हैं और कुछ लोगों ने मेरे से काफ़ी प्रश्न किए हैं कि सर सिद्धेश्वरी गुटिका में ऐसी क्या खास बात है जो कि आपकी गुटिका सबसे हटकर है और इसका प्रभाव इतना तेज है, इतना विलक्षण है। दोस्तों, क्योंकि कई लोगों ने जिन गुटिका लिए मेरे से सिद्धेश्वरी, उनका ये कहना है कि वाकई में सर जैसा आपने बोला, जो उच्च कोटि के साधक हैं उनका ये कहना है कि सर जैसे गुटिका हम हाथ पर रख करके या ध्यान करते हैं या फोरहेड पर बांध के ध्यान करते हैं तो तुरंत ध्यान लगता है। तो सर इसको आप बनाते किस प्रकार हैं, थोड़ा सा डिटेल में हमको बताइए। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सिद्धेश्वरी गुटिका को बनाने के लिए हमको औषधियों का रस तो चाहिए होता है, मगर इसके अंदर जो विलक्षणता है वो है द्रुति की। द्रुति, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा बिना नहीं होती। उन द्रुतियों में कुछ द्रुतियां हैं, जैसे अभ्रक की द्रुति, रत्नों की द्रुति। तो जो सिद्धेश्वरी में बनाता हूँ उसके अंदर एक रत्न की द्रुति का उपयोग में लेता हूँ, उसको बोलते हैं पन्ना रत्न की द्रुति। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पन्ना कच्चा पन्ना है, ये रो पन्ना, ये माइंस का पन्ना है। ये देखें आप, ये आपको दिख जाएगा, ये कच्चा पन्ना है। ये पन्ना मैंने बड़ी मुश्किल से मंगवाया है, माइंस का पन्ना है। और ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पन्ने की द्रुति। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है दोस्तों। इसको बनाने के लिए बहुत जतन करना पड़ता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो द्रुति नहीं बनती है। समस्त रसायन आचार्य इस बात को जानते हैं कि कितनी मुश्किल से द्रुति बनाई जाती है। रत्नों का सत्व निकाल करके उनकी द्रुति बनाना बड़ा कठिन कार्य है। ये द्रुति एक विलक्षणता है। क्यों मैं पन्ने का उपयोग क्यों करता हूँ सिद्धेश्वरी गुटिका में, इसके बारे में आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ। देखिए, पन्ने का उपयोग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पन्ने का संबंध बुद्ध से है। बुद्ध का संबंध हमारी बुद्धि से है और व्यापार से है। बुद्ध हमारे व्यापार को, हमारे मस्तिष्क को कमांड में रखता है, हमारी बुद्धि को कमांड में रखता है। क्योंकि चंद्रमा का मित्र बुद्ध भी है, बुद्ध का मित्र भी चंद्रमा है, ये आपस में मित्र हैं। इसलिए चंद्रमा जैसे मस्तिष्क पर कमांड रखता है, इसी प्रकार बुद्ध भी हमारी बुद्धि के ऊपर कमांड रखता है। जब हम ध्यान साधना के लिए जाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। जब तक बुद्धि शुद्ध और विशुद्ध नहीं बनेगी तब तक हम ध्यान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। अभी हम जब इसका जारण करेंगे तो जारण जो होता है वो डमरू नलिका यंत्र में जिस प्रकार गंधक का जारण करते हैं, उसी प्रकार हम इस जो रत्न है, ये देख रहे हैं यहाँ पन्ने की द्रुति जो मैंने बना रखी है, ये द्रुति, इसका जारण हम उसमें करते हैं। गंधक जारण तक का पारा ये आप देख रहे हैं मेरे पास, ये बिल्कुल कंप्लीट गंधक जारण तक का पारा तैयार है दोस्तों। कुछ औषधियों का रस पड़ा हुआ है ये ऊपर। ये देखिए, इसमें मूर्छित अवस्था में भी आपको पारा देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, व्हाइट पाउडर फॉर्म में ये पारद है। अब जब इसको हम छान लेते हैं बिल्कुल क्लीन, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये देखें आप, मेरे पास करीब ये 1 किलो पारद है जो कि 6 महीने की लगातार मेहनत से मैं तैयार करता हूं दोस्तों। आजकल यूट्यूब पर मैं देख रहा हूं कि कुछ एक महानुभाव हैं जो अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं और वो मेरी सिद्धेश्वरी गुटिका के बारे में बड़ा अपशब्द बोलते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि भारत के ऐसे कुछ महानुभाव जिनको पारद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ना तो वो खुद काम करते हैं, ना दूसरों को उच्च कोटि का काम करने देते हैं। क्योंकि सिद्धेश्वरी गुटिका उनकी बस की नहीं है। वो तो सिर्फ एक गौरीशंकर गुटिका बना लेते हैं, भगवान का नाम रख देते हैं गुटिकाओं पर और भगवान के नाम से लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ तक कि आपको एक सत्य बता देना चाहता हूँ, उन सज्जन की बनी हुई जो गुटिका है, वो गौरीशंकर एक डंडा ऊपर कर दिया, एक डंडा नीचे कर दिया, वो गौरीशंकर गुटिका सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट से बनी हुई है और उसमें कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे, एक सज्जन बोलते हैं कि हिंगुल है, हमने बाहर से मंगवाया है, बड़ी दूर से आया है। ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। कोई हिंगुल बाहर से नहीं आया है। हिंगुल, पहली बात, जो इंडिया में आ रहा है वो डुप्लीकेसी का स्रोत है। उसके अंदर विषाक्तता है। एक ड्रम में वो पानी रख लेते हैं, उस पर हल्दी डाल देते हैं और कह देते हैं कि मैंने ये डमरू यंत्र से उड़ाया है। तो इस प्रकार की मूर्खता मैं नहीं करता हूं। मैं तो बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करता हूं। क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेरे से सिद्धेश्वरी गुटिका ली है उन सबके रिव्यूज़ मेरे पास आज मौजूद हैं।
ये क्या है दोस्तों, ये वो थाली नहीं है, ये विद्या वो थाली नहीं है जो हर किसी के सामने परोस दी जाए। इसके लिए पात्रता होना आवश्यक है। जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक इस विद्या को हम कभी सीख नहीं पाते हैं। ये महानुभाव उन लोगों में आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के माध्यम से कुछ ना कुछ जानने को मिल जाए। इस प्रकार की ये वीडियोस के अंदर मेरे प्रति, मेरी गुटिका के प्रति अपशब्द बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले उन महानुभावों से ले लीजिए। जब आपको लगता है कि कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप मेरे द्वारा गुटिका ले सकते हैं। तो ये सिद्धेश्वरी गुटिका जो है दोस्तों, इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है, जो उच्च कोटि के साधक हैं उन लोगों के लिए ही इस गुटिका का निर्माण किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज के साधक हैं वो मेरे औषधिबद्ध गुटिका को उपयोग में लेकर के ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जो हाई क्लास मेडिटेटर्स हैं वो इसको फोरहेड पर बांध करके या हाथ की मुट्ठी में रख करके ही 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, ये 10 दिन 15 दिन नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर ध्यान की उस गहनता को प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सब आपके शरीर के अंदर के वीर्य की बिंदु की ताकत है, जो कि मैंने पूर्व मेरी वीडियो में समझाया है। मैंने देखा है, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं आपसे कि मैं कभी भी भगवान के नाम पर आप लोगों को भ्रमित नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल साइंटिफिकली थ्रू आउट बात करता हूं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करना पसंद है। ऐसे लोगों को थाली में एक ही पाउडर के 3 टुकड़े करके, एक ही चीज़ के 3 टुकड़े करके, कभी किसी को लाल गंधक बता देना, कभी किसी को कुछ बता देना, ये काम मैं नहीं करता हूं। तो आप थोड़ा सा विचार करें, समझें। और कॉपर सल्फेट से बनी गुटिकाएं तो दोस्तों गले में पहनने तक में भी घातक है, क्योंकि जो कच्चा कॉपर होता है उसके अंदर बहुत डेंजरस चीज़ें होती है, वो लीवर किडनी डैमेज करता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड, सल्फर और कॉपर होता है। तो थोड़ा सा समझें और विचार करके इन गुटिकाओं को, गौरी शंकर ये भगवान के नाम पर जो खेल चल रहा है, इस खेल से बचें। देख लें आप, एक पलाश की लकड़ी ले लेते हैं, उस पर चांदी के 3 तार लगा देते हैं और बोल देते हैं ये सफेद पलाश का यंत्र है, गोरा का यंत्र है, फलाना यंत्र है। इस प्रकार के ऐसा मैं व्यापार नहीं करता हूँ। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, सफेद पलाश मेरे पास भी है, मगर मैंने कभी नहीं बोला इस YouTube चैनल पर कि आप मुझसे सफेद पलाश की डंडी ले लीजिए या फूल ले लीजिए। यहाँ तक मैं तो गुटिका लेने वालों को फूल बिना किसी शुल्क के ही दे दिया करता हूँ, क्योंकि ये तो ईश्वर की चीज़ है, ईश्वर की वस्तु है, प्रकृति की वस्तु है। इसके साथ हमको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ना कि इनको काटना और पीटना चाहिए। देखिए, सिद्धेश्वरी गुटिका की हम बात करते हैं तो अभी सिद्धेश्वरी गुटिकाओं का निर्माण चल रहा है और ऋषि पंचमी से मैंने इनको प्रारंभ कर दिया था बनाना। मेरा वीडियो बनाना एक मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था यूट्यूब पर सिद्धेश्वरी गुटिका के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला जा रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, जिसके पास चाबी नहीं होती वो कोशिश करता है कि मैं किसी से चाबी बनवा लूँ और ताले की चाबी से ताला खोल दूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गुरुगम्य विद्या है। सिद्धेश्वरी गुटिकाओं को आप धारण करें, ध्यान मार्ग में उपयोग में लें, तो आप उच्च कोटि की साधना को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। एक बार द्रुति को आप फिर देखिए। ये द्रुति इस प्रकार बनाई जाती है, ये देखिए आप, लिक्विड फॉर्म में होती है, बिल्कुल बड़ी कीमती है दोस्तों, बहुत मुश्किल से निर्माण होता है द्रुति का। ये एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ पन्ना किस प्रकार होता है। ये रो माइंस का पन्ना है, ये बड़ी गुरुगम्य विद्या है, क्योंकि भारत एक परमाणु भंडार की तरह है। अभी मेरे द्वारा जो बनी हुई सिद्धेश्वरी गुटिका है, इसको मैंने नासा के रिसर्च सेंटर में, एक वैज्ञानिक है, नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि नाम गुप्त रहता है, अभी वो टाटा भाभा रिसर्च सेंटर में है, वो मेरी गुटिका को धारण करके मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मेरे से पुनः 3 गुटिकाएं उन्होंने फिर मंगाई। उनका ये कहना था कि गुटिका पहनने के बाद शरीर के अंदर एक विलक्षण प्रभाव देखने को मिला, जो कि हमारे जीवन की रिसर्च में काफ़ी नया था। मैंने काफ़ी लोगों को दिया, रघु मामांशी हमारे साउथ इंडिया के, उनको बड़ा अच्छा लगा। देखिए, मैं पारस गुटिका दूध में पीने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यदि पारे का संस्कार ही नहीं किया जाएगा तो उस पारे को आप नहीं पी सकते, वो फुल टॉक्सिनाइज है। कुछ लोग कहते हैं कि पारे के अंदर अशुद्धि निकलती नहीं है। भैया कैसे नहीं निकलती? आप भी कच्चा पारा है, इसको आप पोटली में डाल करके इस प्रकार से 4 तेवड़ा कपड़ा, मतलब 4 परत का कपड़ा ले लें
और उसके अंदर इसकी पोटली बांध के, जैसे हम दोला यंत्र में पकाते हैं पारद को, वैसे आप दूध में पका करके भी उस दूध को पी सकते हैं दोस्तों, इतना विशुद्ध है। इस पारद का बनाना सब गुरु की कृपा है। तो मेरा ये लक्ष्य था, ये मंतव्य था कि गुटिकाओं का निर्माण हो रहा है, आपको इस भ्रांति से मैं बाहर निकाल दूं कि सिद्धेश्वरी गुटिका क्या चीज़ है। इसमें तेलों का जरण मैंने आपको पहले दिखाया है, तेल का जरण किस प्रकार होता है आपने देखा है पूर्व मेरी वीडियो में। अब जब हम इसके पारे के अंदर इस रत्न की ध्रुति का जारण कर देते हैं, उसके बाद औषधि के माध्यम से घोटते घोटते जब 12 दिन के करीब हमको लगते हैं गुटिका बनाने में, यहाँ तक कि बहुत सी बार सिद्धेश्वरी में तो 20 दिन लग जाते हैं मेरे को, तब कहीं जाकर के वो विलक्षण गुटिका तैयार होती है। इसको आप देखें, समझें कि किस प्रकार की गुटिकाएं हैं। तो दोस्तों ये पारा हम जब शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के बाद इस पारस से जो गुटिकाएं बनती है उसका रिजल्ट अल्टीमेट आता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उपयोग में लें तब आपको पता लगेगा कि हाँ, जो वाणी मैंने बोली है वो सत्य है कि झूठ है। क्योंकि एक भगवान ने एक बात बोली है, तुलसा जी ने दोहा बोला है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो ये वही लोग हैं जिनके पास कुछ ना होकर के ये दूसरों की बुराई करते हैं। क्योंकि एक ज्ञानी को हमेशा दूसरे विद्वान की, यदि एक विद्वान को हमेशा दूसरे विद्वान की को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके ज्ञान को सराहना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी आप देखेंगे जो मेरे पास प्राचीन ग्रंथ थे, अब मेरा एक वीडियो है गुरु पूर्णिमा का, आप देखिएगा कहीं मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर के, उसके अंदर ग्रंथ है। ग्रंथ होना कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, ग्रंथ तो सबके पास हो सकते हैं, मगर ग्रंथ को पढ़ने आना, 400 वर्ष पुरानी लिपि को पढ़ना, समझना, उसके ज्ञान को पढ़ना, ये भी तो एक ईश्वरीय वरदान है। क्या चरक जी ने चरक संहिता लिखी, वाकभट्ट जी ने वाकभट्ट लिखा, अष्टांग हृदय लिखा, क्या वो झूठ था? क्या उसमें लिखी गई क्रियाएं झूठ थी? आज पूरा आयुर्वेद उन पर डिपेंड है। तो ये उन लोगों में से हैं दोस्तों, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ दूसरों को ना तो काम करने देते हैं ना आगे बढ़ने देते हैं, पूरा झूठ का व्यापार लगा रखा है, लोगों को भ्रमित करते हैं। और इसीलिए हमारा रसायन विज्ञान बदनाम है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको गुप्त कर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे लोग आएंगे जो अपने ब्राह्मणवाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के इस प्रकार की चर्चा करेंगे। अरे ब्राह्मण तो बड़े सज्जनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, उनका तो मैं हमेशा नमन करके सम्मान करता हूं, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि इनको सिर्फ ब्राह्मण ही बना सकते हैं। देखिए ये विद्या है, विद्या तो जिसके पास आ जाए वही धनी है, क्योंकि गुरु को दिया हुआ ऐसा आशीर्वाद जो कभी नहीं मिट सकता, ये वो अक्षय लक्ष्मी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये पारद की जो गुटिका मैं बनाता हूँ सिद्धेश्वरी रत्न गर्भ ध्रुति के माध्यम से, उस पन्ने की ध्रुति से मैंने आपको अवगत कराया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।